स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे टीएसए साइकिल के बारे में। टीएसए साइकिल जो है वो कैसे कंप्लीट होती है, तो आज अभी अपन डिस्कस करेंगे साइकिल के बारे में। पूरी साइकिल कैसे बनती है, कैसे प्रोसेस इसमें होती है कंप्लीट। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये लास्ट पैराग्राफ में आप लिख लेना यहाँ पर। एनएडी इज़ रिक्वायर्ड कोएंजाइम ए, जो लास्ट स्टेप थी 10th नंबर के स्टेप, उसमें लिखना एनएडी इज़ रिक्वायर्ड कोएंजाइम ए, द साइकिल इज़ नाउ कंप्लीटेड एंड मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सिलो एसिडेट इज़ अवेलेबल टू स्टार्ट अ साइकिल। मतलब यहाँ पर स्टेप अपनी कंप्लीट हो जाती है, 10th स्टेप कंप्लीट हो जाती है साइकिल की, और वापस से जो ऑक्सिलो एसिटेट है वो वापस स्टार्ट हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है अगली साइकिल के लिए, नेक्स्ट साइकिल के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्टेप से स्ट्रक्चर होता है, उसमें पायरुवेट एसिड आता है, पायरुवेट आता है, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है और फिर वो क्या बनाता है, सिट्रेट बनाता है। तो इस टाइप से साइकिल कंप्लीट होती है। तो फर्स्टली माइटोकॉन्ड्रिया में क्या आया, पायरुवेट आया। ठीक है, पायरुवेट ने क्या किया, एसिटाइल कोएंजाइम में से कन्वर्ट किया। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, एंजाइम्स भी यहाँ लिखे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया का इमेज बनाओ माइंड में। माइटोकॉन्ड्रिया आया, उसमें पायरुवेट एसिड डाला अपन ने, वो पायरुवेट एसिड अंदर गया, उसने क्या बनाया, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम की प्रेजेंस में, और वो फिर सिट्रेट बनाता है। सिट्रेट के लिए वो H2O का यूज़ करता है। ठीक है, और कोएंजाइम ए को यहाँ पर रिलीज़ कर देता है। क्या किया इसने, पानी को यूज़ किया और कोएंजाइम ए को रिलीज़ कर दिया। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में आइसोसिट्रेट बनाता है, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में बना रहा है, सिट्रेट सिंथेज। आइसोसिट्रेट जो है एकोनेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्सिलो सक्सिनेट बनाता है। ठीक है, ऑक्सिलो सक्सिनेट बनाने के लिए CO2 को रिलीज़ कर रहा है, और आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की प्रेजेंस में ये बना रहा है अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट। क्या बना रहा है, अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट बना रहा है। ठीक है, और फिर ये जो है किस चीज़ को ले रहा है, कोएंजाइम ए को इसने रिलीज़ किया था, तो वहाँ से कोएंजाइम ए को ले लिया इसने और NAD को ले लिया। ठीक है, इसने क्या किया, NAD को ले लिया। ठीक है, NAD मतलब कि नॉन एलेनिन डी न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, कीटो ग्लूट्रेट, जो इसमें एंजाइम यूज़ होता है वो कौन सा होता है, कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम यहाँ पर यूज़ होता है। कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है यहाँ पर, कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। सक्सिनाइल जो है सक्सिनेट थियोकाइनेज एंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की प्रेजेंस में सक्सिनेट बनाता है, और सक्सिनेट फ्यूमरेज बनाता है। फ्यूमरेज जो है वो एंजाइम फ्यूमरेट बनाता है। फ्यूमरेट जो है वो मेलेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की प्रेजेंस में मेलेट को बनाता है। मेलेट वापस ऑक्सिलो एसिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये पूरी साइकिल है, ये आपको मैं पूरा सही से बना करके फुल सेंड कर दूँगी, तो आप अच्छे से इसको लिख लेना। ओके, बुक में इसी टाइप से इसे दिया है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा रटना नहीं है, कभी भी साइकिल को कभी रटते नहीं हैं। ठीक है, हमें एंजाइम्स को याद करना है। पहले ये एंजाइम्स ये सारी रिएक्शन याद कर लेना। सबसे पहले पायरुवेट, एसिटाइल कोएंजाइम, सिट्रेट, ऑक्सिलो सक्सिनेट, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, सक्सिनेट कोएंजाइम ए, सक्सिनेट फ्यूमरेट, मेलेट और ऑक्सिलो एसिटेट। उसके बाद एंजाइम्स को याद करना है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर बुक में भी दिया है जो पायरुवेट है। ठीक है, पायरुवेट जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए बना करके, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो ये भी मत लिखना, मैं आपको सेंड कर दूँगी ग्रुप में, तो वो आपको लिखना है। ठीक है, तो जब फर्स्टली इसमें क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो सिट्रेट में कन्वर्ट होता है। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, सिट्रेट बनाता है। सिट्रेट जो है वापस सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में आइसोसिट्रेट बना रहा है। आइसोसिट्रेट जो है वापस से
जो है ऑक्जेलोसक्सिनेट बनाता है। ऑक्जेलोसक्सिनेट की अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट बना रहा है। अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट जो है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना रहा है। यहाँ पर CO2 रिलीज़ हो रही है। तीन जगहों पर, 4 जगहों पर यहाँ CO2 रिलीज़ हो रही है। 1 2 3 4, ठीक है। CO2 यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। वाटर का भी इसमें यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर वाटर का यूज़ हो रहा है, ओके। इस टाइप से ये पूरी साइकिल चलती है। एक बार और मैं आपको स्टेप्स के वाइज बता देती हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, पाइरूवेट जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है सिट्रेट में कन्वर्ट होता है। सिट्रेट जो है आइसोसिट्रेट में, आइसोसिट्रेट को एक्सिलोएसिटेट सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है। एक्सिलोसक्सिनेट जो है वो अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट में कन्वर्ट होता है। अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट जो है वो सक्सिनाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। सक्सिनाइल को एंजाइम ए जो है वो सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है। सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है। फ्यूमरेट जो है वो मेलेट में कन्वर्ट होता है। मेलेट जो है वो ऑक्जेलोएसिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस टाइप से क्या होता है, ये कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है। एक बार और पूरा साइकिल देख लेते हैं। देखना, TCA साइकिल जो है वो किसने दी थी, 1937 में हैंस एडल्फ क्रेब ने दिया था, जो कि इसके साथ इनके साथ एक और ऑथर ने काम किया था, विलियम आर्थर जॉनसन, एक और साइंटिस्ट ने काम किया था। दोनों ने मिल करके क्रेब साइकिल दिया है। क्रेब साइकिल को अपन TCA साइकिल को अपन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। TCA साइकिल को क्रेब साइकिल या सेट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ये कहाँ पर होती है, मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, मैट्रिक्स में होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, ठीक है। एसेंशियली इसमें इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीडेशन होता है किस चीज़ का, CO2 H2O का, ठीक है। और एसिटाइल कोएंजाइम इसमें यूज़ होता है, ठीक है। TCA जो है फाइनल स्टेप होता है, इस किस चीज़ का ऑक्सीडेशन होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और अमाइनो एसिड का। फर्स्ट रिएक्शन क्या हो रही है इसमें, फर्स्ट रिएक्शन आपको यहाँ ये लिखना है, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन क्या हो रहा है, पाइरूवेट पेनिट्रेट इन द माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज़ कन्वर्टेड इन द एसिटाइल कोलिन, ठीक है, कोएंजाइम ए, ठीक है। जो पाइरूवेट है वो पेनिट्रेट हो रहा है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट स्टेप होती है सिट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सिट्रेट सिंथेज हो रहा है। सिट्रेट सिंथेज की एंजाइम की प्रेजेंस में होगा, सिट्रेट कैटालाइज हो रहा है सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ओके। नेक्स्ट स्टेप 2 में क्या हो रहा है, स्टेप 3 में सिट्रेट इज आइसोमराइज, मतलब कि सिट्रेट जो है वो आइसोमराइज्ड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। कार्बन के 5 मॉलिक्यूल अपने को यहाँ पर मिलते हैं, क्या मिल रहे हैं, 5 मॉलिक्यूल यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। अब जो अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट है वो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या कर रहा है, यहाँ पर C4 बना रहा है, सक्सिनाइल को एंजाइम ए बनाता है और CO2 को रिलीज़ करता है, कार्बन के 4 मॉलिक्यूल अपने को देता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है 7th स्टेप, इसके अंदर क्या हो रहा है, 7th स्टेप में क्या होता है, सेवन्थ स्टेप में यहाँ पर देखना थियोकाइनेस एंजाइम, मतलब कि सक्सिनाइल को एंजाइम ए जो है वो हाइड्रोलाइज्ड होता है, ओके। नेक्स्ट सक्सिनाइल थियोकाइनेज एंजाइम जो है वो हाइड्रोलाइज्ड होता है, मतलब कि यहाँ पर वाटर का यूज़ हो रहा है, वो सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा है और कोएंजाइम ए भी बन रहा है ना यहाँ पर। नेक्स्ट है 8th स्टेप, इसमें टोटल 10th स्टेप है। फर्स्टली क्या होता है, पाइरूवेट जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद वो सिट्रेट में कन्वर्ट होता है, सिट्रेट जो है फिर आइसोमराइज्ड होता है, वो आइसोमराइज्ड होने के बाद जो है अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट बनाता है। अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट बनाने के बाद सक्सिनाइल को एंजाइम ए में सक्सिनाइल एंजाइम को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। सक्सिनाइल को एंजाइम ए जो है वो सक्सिनेट बनाता है और को एंजाइम ए को अलग कर देता है। उसके बाद 8th स्टेप में सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस होगा, ठीक है, और वो FAD अपने को यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। FAD यहाँ पर दे रहा है, फ्यूमरेट को यहाँ पर वो क्या कर रहा है,
Succinate is oxidized to yield fumarate by the succinyl dehydrogenase, which contain a fade molecule. स्टेप 9 फ्यूमरेज। स्टेप 9 में क्या होता है? फ्यूमरेज। फ्यूमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये मेलेट बनाता है। फ्यूमरेट को कैटालाइज करेगा फ्यूमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में और वो मेलेट बनाता है। लास्ट स्टेप आती है 10th स्टेप, मेलेट डिहाइड्रोजनेस। मेलेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की प्रेजेंस में ये फाइनल स्टेप होती है ऑक्सीडेशन की। इसमें मेलेट जो है वो फाइनल स्टेप है ये, इसमें ऑक्सीडेशन होता है मेलेट का डिहाइड्रोजनेस। ठीक है। नेक्स्ट NAD इज़ रिक्वायर्ड एज अ कोएंजाइम है। NAD यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। NAD जो है यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है कोएंजाइम ए की अब्सेंस में NAD यहाँ पर यूज होता है। द साइकिल इज़ नाउ कम्प्लीटेड। यहाँ पर साइकिल कंप्लीट हो जाती है और जो ऑक्सिलो एसिडेट है वो वापस से अवेलेबल हो जाता है दूसरी साइकिल के लिए, नेक्स्ट साइकिल के लिए। ठीक है, तो ये TCA साइकिल जो है अपना कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। एक बार और मैं आपको रिव्यू करवा देती हूँ TCA साइकिल का। TCA साइकिल इस टाइप से कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप इसमें फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट स्टेप में इसमें ये वाला लिखना, पाइरूवेट पेनिडेट इन माइटोकॉन्ड्रिया इज कन्वर्टेड एसिटाइल कोएंजाइम A। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट का इसमें फॉर्मेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो रहा है स्टेप में, इसमें 3-4 आइसोमराइज्ड हो रहा है आइसोसिट्रेट स्टेप 5 और स्टेप 6 में कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज। इस स्टेप के अंदर ऑक्सीडेटिवली कार्बोक्सिलाइड टू फॉर्म C4 सक्सिनाइल कोएंजाइम A and CO2 by the enzyme अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज। ओके। ये सारी नेक्स्ट स्टेप है। इसी के अंदर नेक्स्ट स्टेप है कौन सी? नेक्स्ट स्टेप इसमें है फ्यूमरेज सक्सिनाइल थियोकाइनेज हाइड्रोलाइज होता है, सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है, कोएंजाइम A को ये अलग कर देता है, हाइड्रोलाइज होता है यहाँ पे सक्सिनेट, वो FAD मॉलिक्यूल को कंटेन करेगा। कौन से एंजाइम की वजह से? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम। फ्यूमरेज जो है वो मेलेट बनाता है, मेलेट जो है वो वापस से डिहाइड्रोजनेस होता है, वापस से वो क्या बनाता है? ऑक्सिलो एसिटेट बनाता है। ऑक्सिलो एसिटेट वापस से प्रिपेयर हो जाता है इसके लिए, वापस से ऑक्सिलो एसिटेट नई साइकिल के लिए स्टार्ट हो जाता है, नई साइकिल बनाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल फंडा है, सिंपल फॉर्म में ही आपको याद करना है। हो तो आपको पूरा ऐसी साइकिल याद नहीं हो तो आप एक कॉपी लेना और उसमें पहले ये सारी प्रोसेस लिखना। कौन कौन सी लिखोगे? सबसे पहले पाइरूवेट लिखोगे, पाइरूवेट सीट्रेट, आइसोसीट्रेट, ये सारे प्रोसेस आपको लिखना है। इस टाइप से पूरा लिख लेना। उसके बाद आपको एंजाइम याद करना है। ठीक है, तो वो अच्छे से याद हो गया। पहले से आपको ये सारी चीज़ें याद करोगे कि कहाँ से H2O निकल रहा है, कहाँ से ये निकल रहा है, कहाँ से ये एंजाइम आ रहा है। तो ये सारी प्रोसेस एक सेल के अंदर हो रही है, ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब अपन इसको चेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि अपनी सेल्स के अंदर हो रही है। और एंजाइम कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो ये भी सारी प्रोसेस जो है समझनी होती है। ठीक है, ओनली इसमें एंजाइम आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम होता क्या है। ये आपको कंफ्यूज मत होना कि एंजाइम कहाँ से आया, क्यों आया। आपको सिर्फ ये साइकिल चल रही है तो साइकिल में पूरे एंजाइम्स भी यूज़ होते हैं, सारी चीज़ें यूज़ होती है। ठीक है, ओनली सिंपल फॉर्म में याद करना है कि जो प्रोसेस होती है उसमें क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है पाइरूवेट जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, ऑक्सीजो। इस टाइप से आपको मुँह पे याद होनी चाहिए पूरी। फिर आपको याद करना है कि कौन कौन से इसमें जो है एंजाइम यूज़ हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स यूज़ हो रहा है, फिर यहाँ पे देखना यहाँ पे सिट्रेट सिंथेस यूज़ हो रहा है, यहाँ पे इकोनेटेस हो रहा है, यहाँ आइसोसिट्रेट हो रहा है, यहाँ पर कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स हो रहा है, यहाँ पे थियोकाइनेस और डिहाइड्रोजनेस हो रहा है, यहाँ फ्यूमरेज और यहाँ पर मेलेट डिहाइड्रोजनेस। इस टाइप से होता है पूरा स्क्रैप साइकिल कंप्लीट होती है, TCA साइकिल कंप्लीट होती है। ओके, यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट हो इस साइकिल में तो आप पूछ लेना। ओके।